एक बार एक दारू ड्रिंक किया हुआ बंदा आया हमारे पास, वो बोला मैडम जी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दियो। मैंने चक्कू निकाले जेल से, यही पर्स में रखी थी। मैंने कहा ये देख रहा है ये क्या अपने दम पे नौकरी करती हूँ। फिर वो मतलब जो हट गया। तो ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं। वाहनों में हमने जब ये कदम बढ़ाया कि हम वाहन चलाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो हमें काफी दिक्कतें आई थी इस समय, क्योंकि हमको जेंट्स लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते थे, कहते थे ये महिला है, ये तो झाड़ू पोछे करेगी, घर के अंदर अच्छी लगती है, बाहर आ गई है गाड़ी लेके, रोटी पानी बनाओ अपने घर जाओ। एक मैं आपसे निजी सवाल करना चाहूंगी कि एक कहावत है जी कि पुरुष चाहता है कि महिला चांद तक जाए लेकिन घर का सारा काम करके जाए। वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय और आज हम मौजूद हैं जेएनयू कैंपस में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर महिला ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर। तो आइए उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका कैसा अनुभव है ड्राइविंग में। तो नमस्कार मैडम। हाँ जी। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और कितने समय से इस गाड़ी चला रहे हैं आप, और आपको कैसा फील होता है, मतलब आपका ये काम करते हैं एज ए महिला। मेरा नाम गायत्री राजपूत है और मैं 15-16 साल की उम्र से ही कार वगैरह चलाना सीख गई थी। उसके बाद मेरा जब हेवी लाइसेंस हुआ तो मैं बड़े वाहन में आ गई। अब मैं ये डीटीसी बस चला रही हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं आज वैसे? वैसे तो मैं कोटा राजस्थान से हूँ सर, लेकिन मैं बचपन से दिल्ली में ही रह रही हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को काम का वर्किंग करके जॉब वगैरह करके खाना अच्छा लगता है। फ्री फंड नहीं, मैंने पढ़ाई भी पूरी कर ली मेरी, सेकंड ईयर हो गया था सर, मैंने इसके बाद मैंने ये नौकरी पकड़ ली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिला एक जब भी आगे बढ़ती है तो उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब आपने इस काम को शुरू किया तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करा? वाहनों में हमने जब ये कदम बढ़ाया कि हम वाहन चलाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो हमें काफी दिक्कतें आई थी इस समय, क्योंकि हमको जेंट्स लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते थे, कहते थे ये महिला है, ये तो झाड़ू पोछे करेगी, घर के अंदर अच्छी लगती है, बाहर आ गई है गाड़ी लेके, रोटी पानी बनाओ अपने घर जाओ। और हमसे काफी लड़ाई झगड़े भी करते हैं। बस जब हम चलाते हैं तो इस टाइम हम इस पे रोड पे निकलते हैं तो क्या हमारी बस मारेगी, तू ये करेगी, आपने तो हमारी नौकरियां छीन ली, ये कर रही है वो कर रही है, घर जाओ घर अपने। हम जब उनको बोलते क्यों नहीं कर सकते, हम आपकी बराबरी करके दिखाएंगे कि महिला होकर हमारी बराबरी कर रही है। और इस दौरान हमारे काफी झगड़े भी हो जाते हैं बस के चक्कर में, लेकिन बट हम उनसे आगे ही रहते हैं क्योंकि हम उनके बराबर चलते हैं। इसलिए पुलिस वाले भी ज्यादा हमारी मदद करती है। इधर ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर कई लड़कियां एंट्री मारती हैं, हम इनको भी लेकर चलते हैं साथ। लेकिन बच्चों की छुट्टी हो रही है, वहाँ से आ रही है। आप इस कैंपस में ही चला रही है पिछले 15 साल से बस? नहीं सर, पूरी दिल्ली के हर एक रूट पे जाती है बस। दिल्ली के अच्छा, मतलब ये दिल्ली गवर्नमेंट की सरकारी? हाँ, सरकारी बस है। हम दिल्ली की सारी पब्लिक को कैसी सवारी हमको लेके चलते हैं। हाँ जी, लेडीज पास से करते हैं और जेंट्स के टिकट भी बनते हैं यहाँ पर। कभी आपके साथ मतलब जैसे कि कोई सवारी आई या फिर कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ जिसमें आपको बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहस वगैरह की? हाँ जी, होता है, लड़ाई वड़ाई करते हैं वो लोग हमसे। अच्छा। हाँ, पुरुष ही होते हैं क्या? हाँ, जैसे कि ये ट्रक वाले अभी आ रहे हैं, ये लड़ जाएंगे, अब मैं इनको कट मार के निकलूं कि तू क्यों मार रही, कट है, मैं निकलूंगा आगे, ये वो बहुत सारी बातें सुनाती है। मैं तू तो औरत है, तेरी बस को पीछे रख ले। मैं क्यों रखूं? मैं औरत हूं, मैं मेरा वाहन देखते ले। मैं महान में मेरी भी तो बस है ना, मैं आगे ही निकालूंगी इसको, क्योंकि मेरे को जाना है आगे, तू रोक के रास्ता मेरा खड़ा नहीं हो सकता। ये बात करके मुझे आगे निकलना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे भी तो सवारी को ले जाना है। मेरे पास सवारी होती है दिल्ली के हर एक वर्किंग वुमेन से भी होती है और वर्किंग बॉय से मैन सब होते हैं, मैन वगैरह भी होते हैं। इसलिए मैं उनको हर एक स्थान पे छोड़ती हुई चलती हूँ, लेती हुई चलती है। ये देखो मेरा स्टाफ आ रहा है और मैं कैमरामैन स्टाफ दिखाइए। और ये स्टाफ है यहाँ पर। इस स्टाफ का नाम है जेएनयू कैंपस स्टॉप पर हम समय पे हैं। ये कैंपस है और मैं यहाँ से अपनी सवारी ले रही हूँ। ये देखो, ये सवारी छोड़ भी रही हूँ और मैं सवारी ले भी रही हूँ। एक कहावत है, स्त्री है कुछ भी कर सकती है। हाँ, हम सब ने सुना है और देखा भी है। तो चलिए आज आपको एक और किस्सा सुनाते। हम मिलते हैं हमारे लेडी कंडक्टर से। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन अग्रवाल है। मैं आज 12-13 साल से कंडक्टरी कर रही हूँ। 12-13 साल? आपको 12-13 साल का बड़ा एक्सपीरियंस है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कैसे शुरुआत की थी? मैं ऐसे ही कहीं से जा रही थी, मैं रेड लाइट पे ड्राइवर और कंडक्टर को हाथ दिया और कंडक्टर ड्राइवरों ने गाड़ी रोक ली।
उस समय पे निर्भया कांड हुआ था। उस गाड़ी में पहुंची तो उस गाड़ी में एक भी बंदा नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर। मैं गई, मैंने कहा भाई क्या बात है, इस बस में कोई है नहीं? तो कह रहा है कि गाड़ी खराब है। मैंने कहा अगर गाड़ी खराब है तो आपने रोकी क्यों? तो उसने कहा कि कहाँ जाओगे आप? मैंने कहा मुझे तो आज़ादपुर तक जाना है। उसने कहा मैडम मैं स्टैंड तक ले चलूँगा, वहाँ पे टर्मिनल पे लगाऊंगा गाड़ी, मेरी ख़राब है, रात में बनेगी और मैकेनिक आएगा जब भी बनेगी। फिर वो मेरे से पूछने लगे आप कहाँ पे जॉब करते हो? मैंने कहा मैं तो हॉस्पिटल में करती हूँ। बोला कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। बोला फिर आप ये काम क्यों कर रहे हो? भाई कोई हम लोग नए गांव से आए थे, हमें ज़्यादा जानकारी थी नहीं। बोला कि आप कंडक्टरी करना चाहोगे? मैंने कहा कि कैसे क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है? वो बताया। उसने मेरे को नंबर दिया अपना कि आप मेरा नंबर लो और मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। उसने मुझको सारा प्रोसेस बताया और मैंने सब अपने दम पे करा, किसी को 1 रुपये का भी घूस नहीं दिया और सब कुछ प्रोसेस अपने आप से किया। और आज मैं 12-13 साल से कंडक्टरी कर रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जब भी एक पुरुष किसी महिला की उसके जीवन में मदद करता है तो पुरुष नहीं, वो आदर्श पुरुष कहलाता है। आज तक उसकी हमारी बात होती है लेकिन हमने फेस टू फेस देखा नहीं है। तो क्या आपने, कैसे आप घर को भी संभाल रही हैं, कैसे बाहर? मैडम मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने अपने मम्मी के पास बच्चों को करा। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 18-19 साल का बेटा हो गया, 14 साल की लड़की हो गई है। अब 3-4 साल से मैं अपने पास रखती हूँ। मैं सुबह भोर में 4 बजे उठती हूँ, बच्चों का लंच बनाती हूँ, हस्बैंड का लंच बनाती हूँ, खुद का लंच बनाती हूँ, पैक करती हूँ, बच्चों का भी और अपना भी लेके तब आती हूँ। तो इसमें क्या रोल है आपके पति का? मेरे पति का रोल ये है कि मेरे पति जो है सुबह वो भी साथ में उठ जाते हैं, बच्चों का लंच लगाने में। मैं अगर पराठे सेक रही हूँ तो बच्चों का लंच लगा देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम 2 फैमिली हैं, हस्बैंड वाइफ है। अगर यही जैसे मान लीजिए फैमिली बड़ी होती, जॉइंट फैमिली होती, तब तो हम नहीं करता, तब तो फिर हमें मैनेज करना पड़ता। 10 की भाई जिस तरह एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, जी। उसी तरह आप एक महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ है। इसी तरीके से वो बैलेंस बना। हाँ जी जी जी। मैं कंडक्टरी लग के मैंने अपने हस्बैंड को भी कंडक्टरी में लगवाया। दिल्ली में जैसे कि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने एक महिला सशक्तिकरण के लिए कि रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अच्छा है, मेरे ख्याल से अच्छा ही है, क्योंकि एक महिला का होना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखो जी, हमारे महिलाओं के लिए उसमें भी कुछ न कुछ, कोई सरकार जब आती है तो कुछ न कुछ तो जरूर करती है। जैसे महिलाओं के लिए फ्री पास हुआ तो हमें यात्रा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। पहले हम सुबह निकलते थे तो अपने जेबों में अपने देखते थे पर्स में हमारे पास पैसा है कि नहीं है, कि आज के हम जब ड्यूटी जा रहे हैं तो 10 या 20 रुपये का हम बस में टिकट ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। अच्छा, अभी महिलाओं के लिए पूरा फ्री है, मतलब डीटीसी बस में? बस अब फ्री पास हुआ था, हम सोचते हैं कि चलो हम वर्किंग जा रहे हैं, किसी भी बस को हाथ देते हैं और तुरंत चढ़ जाते हैं, क्योंकि रुक जाती है बस और हमें फ्री में आराम से सीट पकड़ने को मिलती है। सीट पे लिखा रहता महिला, तो हम जाके तुरंत पुलिस से बोल देते भाई महिला सीट हमें दे दें, तो दे देता, हम बैठ जाते हैं आराम से। तो हमें सरकार की तरफ से मदद मिली, बहुत अच्छी बात है कि हमें नौकरी भी मिली, महिलाओं को नौकरी भी दे तो अच्छी बात है। रेखा गुप्ता जी से भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़िए, महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ाए, महिलाओं की मदद करें, ठीक है? शक्तिकरण से महिलाएं बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। कम पढ़ी लिखी महिला भी है तो उनको नौकरी या गार्ड की नौकरी जरूर मिलना चाहिए। आपको महीने में कितनी छुट्टियां मिल जाती हैं, और आपका मतलब क्या रहता है, समय रहता है कोई वर्किंग का? हमारा समय होता है सुबह 8 बजे आते हैं हम लोग ड्यूटी पे, जिसका 6 बजे पे होता है। टाइम का पर्टिकुलर ये हम लोगों के हाथ में होता है। अच्छा। समय सारणी हमारे हाथ में कि हम कैसे अपने घर की तरफ से समय निकाल के जा सकते हैं। ये हमारा जीवन चल रहा है और चलेगा आगे। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, कोई भी पुरुष या महिला हो या फिर कोई भी मानव हो, उसका जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब कि जीवन में हम आए हैं तो ये करके जाना चाहिए, लगभग कि हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसा कुछ? रहना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं शादी शुदा मर्दों से तो एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, पुरुषों से महिलाओं के अंदर तो महिलाओं के लिए जो शादीशुदा पुरुष हैं उनके लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो महिलाओं पे हाथ ना उठाएं और दारू वारू पी के हमको ना मारपीट करें, घर पे करके उनको कोई भी काम धंधा करने दें, ताकि 2 पैसे वो करने लायक अपने बच्चों को खुश रखें। मैं चाहती हूँ कि अपने 4 बच्चे पे तो खुश रह के पालन पोषण करें और उनको 2 रोटी खिलाएं, 4 रोटी खिलाएं, कैसे भी बस इसी तरह खुश रहें। बस अपनी बीवियों का हाथ ना उठाएं, ना अपनी बेटियों को घर में मारें, उनको आगे बढ़ने दें।
आपकी जो जोड़ी है, हाँ। जो ड्राइवर जी हैं गायत्री जी, जी। उनके साथ आपका मतलब कैसा संबंध है? आप लोग कैसे? हमारा संबंध ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। जेंट्स से भी मतलब अच्छा संबंध है हमारा। आप लेडीज कंडक्टर है और ड्राइवर है, और हमने 2014 में ज्वाइन करा था और आज तक अभी करते आ रहे हैं। 2 साल बीच में हम लोगों का डिपो बंद हो गया था, उस समय पे हम लोग ब्रेक में थे। अब अभी 4-5 महीने से ये ड्यूटी चालू हुई है, 4-5 महीने से हम कर रहे हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम यूपी आजमगढ़ से हैं। यूपी आजमगढ़ से। आप अभी दिल्ली में, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 2014 से आप एज ए हाँ कंडक्टर जी। जॉब कर रही हाँ हैं। जी। तो आप हमको ये बताइए, आप कैसे, मतलब जैसे कि एक महिला होने के नाते जी। आपको परिवार भी संभालना होता है, तो जी। आपके बच्चे भी वो कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे होंगे। जी। तो आप जैसे कि आप जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं, फिर आप कब घर जाती हैं आजमगढ़, तो उस चीज को आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे बैलेंस करके चलती हैं? जब छुट्टियां पड़ती हैं तब घर जाते हैं, जी जी जी। और वैसे तो पढ़ाई पीरियड में तो नहीं जा पाते, क्योंकि बच्चों का भी देखना होता है, फिर अपनी जॉब भी देखनी होती है, सब कुछ देखना होता है। तो अगर घर जाते हैं तो घर का मतलब जो बैलेंस फिर बेकार हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। अगर ज्यादा कोशिश ये करते हैं, जैसे हम हस्बैंड वाइफ है, तो जरूरत है तो एक ही लोग चले जाएं। जब कोई खास जरूरत है, शादी ब्याह हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो हम फिर पूरी फैमिली जाते हैं। वो भी गर्मियों में जब पड़ती है तब जाते हैं। हमारा जो भारत देश है मैडम, वो पुरुष प्रधान देश है, और जी, इसमें जी। समझा जाता है कि पुरुष की प्रधानता हमेशा चली। हाँ। ऐसे में आप एक महिला कंडक्टर होने के नाते मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आप पर कि आप महिला कंडक्टर हैं। देखिए- आपको मतलब कैसा लगता है कि हम एक महिला होकर जॉब कर रहे हैं? आप बाहर के माहौल को भी देखती हैं कि लड़कियां कैसे हैं, तो आप उनको कैसे प्रेरित करना चाहिए कि वो कोई भी जॉब में आए या फिर कोई भी कार्य करें? ना हम तो भाई देखिए, जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले हैं, हम तो ये सोचते हैं कि बच्चे कोई भी हो, देखो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हम आदमी पे डिपेंड है, हस्बैंड पे डिपेंड है, उनकी जितनी सैलरी भाई उसी के हिसाब से हम घर चलाएंगे। अगर लेडीज बाहर निकल रही है, 2 की सैलरी आती है ना, तो जब घर में पैसे अधिक आते हैं तो लोगों का दिमाग भी बढ़ता है। अगर घर में पैसे नहीं हो तो आपके पास कितना भी दिमाग हो, पर आप मतलब बेवकूफ बने रहे हो। अगर आप बाहर निकल रहे हो, बाहर की दुनिया देख रहे हो, तो आपको अलग एक्सपीरियंस होता है। बाकी आप, जैसे कि आपको पता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री इस समय रेखा गुप्ता जी हैं, जी, वो भी एक जी। महिला ही हैं। हाँ जी। तो उनके बारे में आपको कुछ कहना है कि वो क्या अच्छा। और महिला जी के लिए, महिलाओं के लिए हाँ, बेहतर कर सकें? करना चाहिए उनको, क्योंकि एक लेडीज होके, जैसे अब ये ड्राइवर है, मैं इसके साथ में कोई ड्यूटी नहीं करना जी। चाहता जल्दी, लेकिन मैं कहती हूँ इसकी ड्यूटी मेरे साथ में वो करो, जी जी। मैं चलूंगी इसके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको कभी रात में, या फिर जरूर नहीं सिर्फ रात में ही, दिल्ली एक महानगर है, इतनी बड़ी आबादी है, कभी भी ऐसा अनसेफ फील हुआ हो या फिर लगा हो कि शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। परेशानी हुई? कुछ नहीं, क्योंकि हम देखिए, अगर गलत नहीं कर रहे हैं या गलत किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे साथ में गलत करने के लिए कौन वो बन सकता है? हम तो खुद, अगर हम गलत नहीं है तो दूसरा हमारे साथ गलत कैसे करेगा? बिल्कुल सही, ना गलत करना है ना ना गलत गलत, रहना है। हाँ, सहना नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस बस में महिला कंडक्टर भी हैं और महिला ड्राइवर भी हैं। तो दोस्तों, हमें आज के ज़माने में देखना चाहिए कि पुरुष प्रधान जो समाज बना रखा है लोगों ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं भी काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, चांद तक जा रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, और जितना सहयोग एक पुरुष करता है अपने परिवार के लिए, उतना ही सहयोग एक महिला भी अपने नहीं, परिवार के और लिए ज्यादा ही करती है, बल्कि वो तो घर भी देखती है, बाहर भी निकलती है, बच्चों को भी देखती है, हर चीज मैनेज करती है। तो दोस्तों, हम अपनी सोच को बदलते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।